वेलकम बैक। और जिस घड़ी का आपको मंडे को इंतजार होता है वो घड़ी आ चुकी है। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विद ऑल द स्टार इन्फॉर्मेशन और आपके लिए इन्फॉर्मेशन का खजाना लेके जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे हमें बस बतानी है और आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं शुरू में कहना चाहती हूँ, एक तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सालों साल से हैं। फोन से आवाज सुनिए, फोन पर बात कीजिए, टीवी से ना सुना कीजिए। अब अगर ऐसा हुआ तो माजरत के साथ हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाएगी, क्योंकि दो दो तीन तीन दफा हेलो ये वो, उसमें बाकी जो क्यू होती है ना, लोग होते हैं, उनका हक भी मारा जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है बतानी है और वो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं आपसे, तो डेट ऑफ बर्थ आप प्लीज अपने पास लिख के रख लें। अगर आपको याद नहीं रहती ना, लिख के रख लें और फिर कॉल पे आप बता दें कि ये डेट है, दिन, महीना, साल। तो ये जरूरी है। ये चीजें मुझे लगता है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। बस लोगों को उसमें रहता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा किया, क्लियर कर दिया जी। उससे होता है कि टाइम उनका भी सेफ होता है, हमारा भी होता है, दूसरे कॉलर्स को मौका मिलता है और अच्छी तरह बात भी पता चल जाएगी। अब फर्ज करें आप, होता है कॉल है बौखलाहट में, आपने 2 नवंबर बताना है, आपने 4 कह दिया, कॉल आपकी बंद हो गई, वो रिवर्स तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो और फिर वो उसी हिसाब से आपको सारी चीजें बताएंगे, एनालिसिस तो उनकी उसी हिसाब से होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजों का ख्याल रखना होता है। क्या कॉलर हमारे साथ हैं तो हम उनसे बात करें? जी, मुझे बताया गया था कि कॉलर वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नौरीन? ठीक, आप कैसे हो? इरफान भाई का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो हमारी रेगुलर मंडे कॉलर हो गई हैं। सिर्फ मंडे को कॉल आती है नौरीन की, है ना? मैंने फिर अपने भाई के लिए पूछना है। भाई का नाम है काशिफ और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992 सियालकोट में पैदा हुए थे जी। इरफान भाई, मेरे भाई बाहर गए थे ना 2 माह के लिए दुबई, तो वो वापस आ गए हैं क्योंकि वीजे बंद हो गए थे ना हुकूमत की तरफ से, नए आगे से लगने के लिए। तभी कह रहे हैं कि फिर चांस बन के पक्का सेट हो सकते हैं, दोबारा वो बुला सकते हैं। तो जरा तफसील से बता दे कि वो जा सकते हैं या कोई और मुल्क जाए, कब तक वीजा निकल आएगा? अच्छा। सेट हो जाएंगे उधर। और एक और मसला है, वो अब मकान शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रेंट पे लेना चाहते हैं। कैंट का इलाका है सियालकोट में, तो उधर जाना बेहतर है या नहीं, कि अपने घर ही रहे या कब्राबाद में अभी? ठीक है। और कहाँ, किस मुल्क गए हुए थे? सऊदीया गए हुए थे? दुबई गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है नौरीन, ऑन एयर बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। जी, आज बहुत प्यारा माशाल्लाह से आपने कलर पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका अस्मा, थैंक यू। जी, मैंने क्या कहते हैं, इरफान साहब से कुछ चीजें मालूम करनी है। मैं अपनी पहले तो तारीख पैदाइश बता देती हूँ जी। 5/4/1983 ठीक है, रात 8:15 बजे साहिवाल में। ठीक है। मैंने ये पूछना है सर आपसे कि मेरे जायचे में अभी कमिंग मंथ में कुछ ऐसी चीजें 5-6 बता दीजिए जिससे मुझे एहतियात करनी है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव। जरा प्लीज तफसील से जरूर जवाब दीजिएगा। अस्मा, आपने अभी अपना कॉलिंग चेंज की है? जी जी, आपने जो कहा था मैंने चेंज कर दिया। ओके। शादी के लिए पहले आपने पूछा था ना सवाल, आई गेस लास्ट टाइम। जी, वो बस तफसील से इनसे कह दें प्लीज, जो मैंने सवाल किया जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, जरूर दे देंगे जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले हम जो काशिफ जिन्होंने नौरीन ने पूछा, इनके भाई की रिलोकेशन के लिए, देखें आपके जो भाई की रिलोकेशन है वो एक्सपेक्टेड है अभी नहीं, ये ऑलमोस्ट आप समझिए कि जून जुलाई के मिड में। ये आप वो बता रहे हैं कि दोबारा दुबई जा सकते हैं? जा सकते हैं। अच्छा, ये अभी नहीं, अभी इनको डिफिकल्टी होगी इसके अंदर, लेकिन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ये। लेकिन जो एप्लीकेबल, जो इनके लिए जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो आपका जून, मिड ऑफ जून से जुलाई, ये इनके लिए एक्सपेक्टेड है, जिसमें इनके लिए बहुत फायदा होगा। और इसको अगर अच्छे तरीके से इसको करना चाहते हैं तो इसमें कोशिश करें मंडे के दिन, आज ही के दिन आप किसी भी वाइट चीज का सदका करें, सफेद चीज का सदका करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें और आसानी पैदा होती चली जाएगी। और इनका, लेकिन जो इनका मंथ है वो इसमें 4-5 महीने हैं अभी, जिसमें इनका ये सेटलमेंट होगा जाकर। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ये चाह रहे हैं कि चले जाएंगे, बिल्कुल चले अच्छा, जाएंगे, वैसा हो बिल्कुल चले जाएंगे। दूसरे उन्होंने पूछा था घर चेंज करना चाह रहे हैं, रिलोकेशन अभी नहीं। अभी इन दिनों में कुछ भी चेंजेस ना करें,
ये अगर आपको इनको बदलना अगर बहुत ही जरूरत आ गई है, बहुत ही, यानी एक होता है जरूरत एक आ गया कि नहीं बस जरूर चेंज करना है, तो फिर कोशिश करें कि ये जो 21 दिसंबर के बाद ये टाइम जरा चलने दें, क्योंकि थोड़ा सा रेट्रोग्रेड का टाइम है, ये निकलने दें, 21 दिसंबर के बाद चेंजेस कर लें। ठीक है, सही। और अस्मा इनको मैंने एक्चुअली बताया था कि आप अपने नेम की कॉलिंग चेंज कर लें। इनके साथ कुछ शादी का मसला था जो बहुत अरसे से चल रहा था, तो अब आपने सिर्फ अस्मा कुछ नहीं करना है, आपको जो मैंने सदकात बताए थे वो आप कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपकी चीजें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपको मेरे बताने की अब जरूरत नहीं रहेगी। ये नहीं कुछ जो वो चाह रही है कि जी नेक्स्ट मंथ कौन सी चीजों से उन्होंने बचना है? बचना अब किसी से नहीं है। इन्होंने जो चीजें इनके एक नेम कॉलिंग थी जो इनको इफेक्ट कर रही थी, वो जब चेंज हो गई है, तो जब नेम कॉलिंग चेंज हो जाती है उसके साथ साथ बहुत, हाँ, इसको आप चाहते हैं कि इसको मजीद आप बेहतर करें। वेडनेसडे के दिन का सदका, बुध के दिन का सदका आपने करते जाना है, और वो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का करना है, वो किसी भी गरीब को दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपकी चीजें और आसान होती चली जाएंगी और आपके जो मुश्किलात हैं वो उसमें से हटती चली जाएंगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फौजिया जी, मैं फौजिया लाहौर से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1959। तो तकरीबन 1 साल हो गया मेरे अचानक मेरे मियाँ की डेथ हुई है, और उसके बाद मैं परेशानियों में, और मैं पूछना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में क्या मतलब कोई आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, और उसका क्या मेरे मतलब सेहत पर या आने वाले वक्त पर स्टार्ट होंगे प्लीज। ठीक है फौजिया साहिबा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, परवीन साहिबा। हेलो जी परवीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवीन है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 68। ठीक है, मंथ और दिन भी आपको बताना होगा ना? मंथ जो है 5 जुलाई है, और कॉलिंग नेम जो है वो मेरा परवीन है, वो रानी है। एक मिनट, आप 5 जुलाई 1968 की पैदाइश है। सब पता है, सारी चीजें और पता है। मेरा बेटर है, उसका नाम एहसन है, और उसका कॉलिंग नेम जुनेद है। और उसकी जो बर्थडे आती है 5 मार्च को, नहीं 7 मार्च को आती है। ठीक है, और 57 इयर्स उसकी एज है। ठीक है, ठीक है। अब मैं मालूमात करना चाह रही हूँ कि मेरी यहाँ शादी इसके साथ हो जाएगी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, यानी अगर आपको याद हो, और आप मुझे कॉल भी करती रहती हैं, मैं आपसे ऑन ये बात कह रहा हूँ, और मैंने आपको कुछ वॉइस मैसेज भी आपको ड्रॉप किए थे, इसीलिए किए थे कि उसमें मैंने आपको हर चीज़ डिफाइन की हुई थी इस बारे में कि इसमें क्या क्या मुश्किलात हैं। और फिर मैंने आपको बीच में ये भी बताया था, और आपके पास अगर आपको याद हो तो आपके पास बीच में एक राह बनी थी जिसमें कॉल वगैरह आ भी गई थी आपके पास, और आपने वो चीज़ें की थी। लेकिन मैंने उसके बाद आपको एक और चीज़ कही थी कि इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज हैं, ये मैंने आपको बात कही थी। तो इसको, हाँ, अगर आप अब इसको चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक सदकात ही एक बेहतरीन चीज़ है जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इसको ज़रा करें तो आपकी चीज़ें आसान होंगी। लेकिन ये डिफ़िकल्टी है इस चीज़ के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला उसमें वैसे ही दूर कर रहा होता है इंसान को। तो मैं जिस चीज़ को अच्छा नहीं समझता मैं उसको क्लियर कह देता हूँ कि आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप मजबूर होते हैं कि नहीं हमें करना ज़रूर है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो चीज़ देखता हूँ मैं कहता हूँ नहीं, ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या ब्रेक है या फिर हम जवाब दे दें अपने? ठीक है, एक जो कॉलर इनसे पहले थे अस्मा का था, उनको तो हमने जवाब दे दिया था। हाँ, अस्मा उसके बाद अस्मा और के बाद? उनके बाद ये फौजिया आई थी एक कॉलर जिन्होंने पूछा था कि मेरे उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। जी 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 जी, तो वो पूछना चाह रहे थे। तो मैं आपको बताऊं मिस फौजिया, क्योंकि आप 13 जून की पैदाइश हैं, तो आप कोशिश करें आपकी चीज़ें, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो जाती हैं, इसमें आप ट्यूसडे के दिन कुछ चीज़ें जो आपकी मैंने फ़ौरन देखी हैं, उसमें यह है कि आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का सदका करना शुरू करें, और इसको बहुत बाकायदगी से करें, क्योंकि इसमें आपकी सेहत है, इसमें आपके माली मसाइल हैं, इसमें घर की चीज़ें अल्लाह ने चाहा वो सब आसान होती चली जाएंगी, और एक वक्त आता है फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें ट्यूसडे के दिन आप सदका करें सिर्फ, और कुछ भी ना करें। सदका बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। मैं आसमा बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी आसमा। हाँ, वो शादी के बारे में पूछना था। जी जी बताइए। हाँ जी, 22 मार्च 1985। ठीक है, ये आप ही की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, मेरी है। हाँ जी, तो शादी ठीक। का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है काफी। ये पूछ रहे हैं नए साल में हो जाएगी क्या, कब तक? ठीक बता है, दें जरा काइंडली। ऑन एयर बताएंगे आपको। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, असमत अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1984। ठीक है, मैं कारोबार के हवाले से थोड़ा सा परेशान हूँ, इस बारे में पूछना था मुझे। ठीक है असमत अली साहब, ऑन एयर हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर हम अपने कॉलर्स का जवाब भी देंगे, मजीद लोगों से बात भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इरफान काबिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो आपके सवाल आते हैं जिसके जवाब देने हैं और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबके जवाब एक साथ लेंगे आपसे। पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वो मैंने क्या कहते हैं ना, कामिल साहब का शुक्रिया अदा करना था। बेटी के बारे में उन्होंने बताया था कि जुमेरात और बुध वाले दिन उसका सदका दें, तो वो दिया। अल्लाह का शुक्र है, वो अपने घर में अब ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ जी, खैर मुबारक। वो और मैंने ये पूछना है कि हमारी लाइट नहीं है, क्या कामिल साहब मेरी दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? ऑन एयर, यानी आप कह रही हैं ऑन एयर जवाब दे दें। मैंने कहा शायद आप कह रही हैं मैं भी यही कि समझी कि लाइट जो है वो कब आएगी ये बता दें। यही समझा। अच्छा जल्दी से बताइए। तकरीबन 11:30 बजे। हाँ जल्दी से बताइए। ऑन एयर मतलब आपको अभी फोन पे जवाब चाहिए। जल्दी बताइए अपनी। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं वो डेट ऑफ बर्थ अपने हस्बैंड की बताऊंगी अपनी। आपका मसला क्या है वो बताइए। वो हमने ना घर परचेज करना है, यानी कि चेंज करना है, तो उसके बारे में हम परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो बस ये पूछना था आपसे ठीक कि है, कब तक मुमकिन हो सकेगा और हम क्या करें उसके लिए। आप एक काम कीजिएगा, आप मेरा नंबर लीजिए पैनल से, आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। मुझे दोनों की बर्थ चाहिए होंगी, फिर मैं उसमें देख के आपको बताऊंगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। निस्बतन यहाँ थोड़ा टाइम शॉर्टेज होती है। आप वो नंबर ले लीजिए, फिर मैं आपको टेक्स्ट पे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आमना, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। प्यारी वाली कॉलें आ गई हैं आज। थैंक यू जी आमना। जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/86 और सुबह मतलब फजर के बाद मेरी पैदाइश है। वैसे 10 मुहर्रम उल हराम बनती है और मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है। किस चीज की मेरी प्रॉब्लम? आवाज, मेरा गला वो थोड़ा थायराइड का मसला है आपको? थायराइड का मसला है। और इसके अलावा मुझे ना गिल्टियों का इश्यूज रहता है। चेस्ट में भी बन जाती हैं, फिर वो रिजॉल्व भी हो जाती हैं। एक दफा ऑपरेट भी करवाया था, एक दफा गर्दन में भी बनी है, लेकिन ये भी 3 साल हो गए हैं। तो थोड़ी मेरे अंदर बीमारी, थकावट मुझे पता लग गया, वो है। मैंने सब देख लिया आपका। सिर्फ एक चीज मुझे और बता दें, आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है? जी रहता है। बस ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। आप ऑन एयर बता दें। ऑन एयर नहीं, आप मुझे कॉल पे बता दें। मेरी लाइट जा रही है। जी जी लाइट जा रही है, मैं बता देता हूँ। बता दीजिए, अभी बताइए। आपने ये करना है आमना कि क्योंकि आपके गले का मसला है और जो मैं आपकी बर्थ देख रहा हूँ, आपने बिल्कुल बिला नागा आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने सदका करना है किसी भी डीप फ्राई चीज का, तली हुई चीज का, 9 की तादाद में। ये आपने हर मंगल को करना है। इसमें आपने बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं देना। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी ये जो है ना इश्यूज जो आप बता रही हैं हेल्थ के, ये खत्म होते चले जाएंगे क्योंकि आपकी बर्थ क्रिटिकल है। तो ये आप इसको स्टार्ट करना शुरू करें और मुझे 4 हफ्ते बाद, एग्जैक्ट 4 वीक्स बाद, आप मुझे दोबारा इसकी आप कॉल कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा आपका कितना फर्क पड़ गया इस चीज में। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना, बहुत शुक्रिया। अब जो हमारे पेंडिंग जवाब आते हैं वो बता दीजिए। आसमा जी, आसमा ने कॉल किया था रिगार्डिंग अपनी शादी से मुतल्लिक। उन्होंने पूछा था कि उनकी शादी कब तक एक्सपेक्टेड है, लेट है या अर्ली है।
एक्चुअली जो आसमा की जो शादी का जो सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है वो है आफ्टर मई। ठीक है, 21 मई के बाद अगर हम रखते हैं तो आपके सेटअप बनता हुआ नजर आ। आपने सिर्फ करना ये है आसमा कि आपने किसी भी एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन आपने ग्रीन वेजिटेबल का आपने सदका करना है एवरी वेडनेसडे। अच्छा, आपने जब वेडनेसडे को करना है तो वेडनेसडे को आपने कंटिन्यू रखना है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव एक हफ्ता छोड़ के आपने इसके साथ साथ थर्सडे को भी सदका करना है। जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज का, येलो चीज का, जिसमें कोई सी भी चीज ले लें, चने की दाल ले लें, कुछ भी ले लें, अपने हस्बे इस्तात लीजिए आप। लेकिन आपने हर थर्सडे नहीं करना, एक थर्सडे छोड़ना है, लेकिन वेडनेसडे को आपने हर हफ्ते कंटिन्यू करना है। आप ये सदका करें तो आपके शादी वाला मसला है, ये अपकमिंग आपका मई के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा आपकी ये शादी का सबब बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है। दूसरे थे असमत अली, जिनको अपने बिजनेस के हिसाब से उन्होंने हमसे पूछा था कि असमत अली साहब को बिजनेस में परेशानियां, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको परेशानियां हैं और ये जिस बिजनेस के अंदर भी करना चाहते हैं उसके अंदर इनको प्रॉब्लम फेस होता है, स्पेशली फाइनेंशियल साइड पे। सही। आप ये कीजिए एवरी फ्राइडे, असमत साहब इसको गौर से सुनिएगा, एवरी फ्राइडे आपने किसी भी वाइट चीज का आपने सदका करना है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद, उससे पहले नहीं। जुमे की नमाज पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से, और कहते हैं ना अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि जुमे की नमाज के बाद अब आप फैल जाओ अपने कारोबार के लिए, तलाश करो उसको, तो बहुत बरकत है उसके अंदर। जुमे की नमाज के बाद आप उसके बाद सदका करें जुमे की नमाज के बाद, और अपना जो काम का स्टार्ट लेना वो फ्राइडे के दिन से लीजिए आप, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन वाइट चीज का सदका देना आपने जुमे को, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीजों में बेहतरी हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शुमाइला। मैंने पहले भी 2-3 बार कॉल की है, अभी तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। अच्छा, क्या था शुमाइला सवाल आपका? अरफान कामिल को, सर को पता है कि मैंने अपने भाई के बारे में पूछा था और मैंने अपने बारे में पूछा था, अपनी वो शादी जो के बारे आपने में। जो बताया था जो रिगार्डिंग डाइवोर्स का जो था केस, मैंने वॉइस मैसेज किए हुए थे। हाँ, अभी तो बताओ ना, अभी तो आपने कॉल किया है, मैसेज जो किए हुए थे अब वो तो नहीं देखे जा सकते। ये बताइए कि डिवोर्स का कोई मसला था भाई का? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और अपने बारे में क्या सवाल किया था? अपनी शादी के बारे में मैंने पूछा था, मैंने लड़के की डेट ऑफ बर्थ भी बताई थी और अपनी भी बताई थी। तो ये सब कुछ आपने अभी बताएंगे या क्या करना है? नहीं, चलो मैं अभी अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम शुमाइला है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1988। ठीक है। और लड़के का नाम है मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। हाँ जी, 6 जुलाई 1988। 6 जुलाई, ये तो मेरे ख्याल में हमने बताया भी था, लेकिन चले आप कह रही हैं तो अभी आपको बता देते। और इसका जवाब नहीं दिया था, और मैंने सर से ये भी पूछना है अपने बारे में, सदका वगैरह बता दे, कोई कलर वगैरह बता दे कि जो मैं ना पहनूं। काफी देर से इश्यू चल रहा है, 5 साल तो तकरीबन हो ही गया है मेरे रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता आपका तय हो गया नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तय नहीं हुआ। नहीं तो यही रिश्ता 5 साल से तय होना है? हाँ जी, ये ना मेरे अपने मामू के बेटे हैं। अच्छा ठीक है शुमाइला, ऑन एयर बताते हैं। आपकी पसंद का तो अमल दखल नहीं है इसमें? पसंद जी है। हाँ, इसीलिए तो 5 साल की कहानी हो गई अभी। अच्छा चले, हाँ जी ठीक है शुमाइला, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। अब शुमाइला आपको थोड़ी देर में जाहिर है सवाल का जवाब मिलेगा क्योंकि कॉलर हैं, तो सबका जवाब एक साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी इकरा कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम इकरा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1995 है। ठीक है। मेरी लव मैरिज हुई है, मेरे मियाँ का नाम कमर है और मेरी शादी को 6 साल हो गए। मैं बिल्कुल ठीक थी। अब 6 साल के बाद ये है कि मुझे कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी रहती है। निकाह की क्या तारीख थी आपकी? निकाह की तारीख बताइए। निकाह की तारीख क्या थी? निकाह की तारीख 8 जून 2016। बस काफी है ये, बस ठीक है। तो मैं तब से ना 6 साल शादी के 5 साल बिल्कुल ठीक गुजरे। जब 6वां साल शुरू हुआ तब से मैं बीमार रहती हूँ, मुझे कोई ना कोई मसला रहता है। पहले मेरे दांत खराब हो गए, जैसे गला खराब हो गया। आपको जवाब दे देता हूँ, बस काफी है मेरे लिए। ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच जी।
सबसे पहले हम शुमाइला का बता दें, जी, जिन्होंने शुमाइला क्योंकि का उन्होंने बता कहा दें। कि मैं बताने मामलात कुछ भी चीजें ऐसे ऐसी होती हैं जो उमूमन लोग मुझसे पूछते हैं, जिसमें स्पेशली जब तलाक का कोई इशू होता है ना, डाइवोर्स का, उसमें कई जगह ना कुछ इस्लामी उसमें रुजू करने की बात होती है, जिसको मैं कभी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें गवाह सामने नहीं होते आपके, आपको नहीं पता, आप किसी के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा ये हो गई है एप्लीकेबल या नहीं हुई है। तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी मुफ्ती से राब्ता करें जो उस बारे में आपको बिल्कुल सही राय दे। दूसरी चीज जो शुमाइला ने अपने लिए पूछा कि इनकी शादी का जो है, पहली चीज मैं आपको बता दूं शुमाइला, ऑल्दो आपकी पसंद की वो आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, एक तो ये रिश्ता डिफिकल्ट इसी वजह से हो रहा है कि ये आप लोगों की आपस में मैच नहीं है। पहली चीज मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहते हैं नहीं फिर भी करना है, होता है ना कि हुज्जत होती है कि नहीं तो करना है पसंद की उस पे। तो अब इसके लिए, क्योंकि शादी जो एप्लीकेबल होती है वो मर्द की तरफ से होती है, तो आप कोशिश करें कि आप मंडे के दिन, आज ही के दिन, आप सफेद चीज का सदका शुरू कीजिए, ठीक है, एवरी मंडे कीजिए, किसी भी वाइट चीज का, आटा हो गया, चीनी होगी, कुछ भी अपने हस्बे इस्तात दीजिए और उसको हर मंडे कंटिन्यू करती जाइए। तो अल्लाह ने अगर इसमें भलाई रखी होगी आपके लिए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता आपका हो जाएगा। दूसरा, इकरा का जो इशू है, जो इन्होंने कहा शादी, जब भी मैंने इनसे निकाह की तारीख पूछी थी कि निकाह की तारीख, इकरा आप एवरी ट्यूसडे, हर मंगल के दिन, क्योंकि आपकी बर्थ ऐसी है, और मैं लोगों को समझाता हूँ कि मैं हर किसी को उसकी बर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कोई इसको अपने लिए फॉलो ना करे। कोई ये ना हो कि मैं अगर करे। इनको बता रहा हूँ तो वो दूसरा, क्योंकि हर किसी की बर्थ अलग है, हर किसी के मंथ अलग है, तो हर किसी का ट्रीटमेंट भी अलग है। तो आप मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन आप सदका करना शुरू करें किसी भी तली हुई चीज का, 9 की तादाद में। इकरा, इसके अंदर आपने ब्रेक नहीं लाना है बिल्कुल भी, आपने इसको 9 हफ्ते तो कंटिन्यू करना है बिल्कुल, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी चीजों में कितनी आसानी पैदा हो जाएगी। आपको जो प्रॉब्लम्स हो गए, मेडिकल इश्यूज हैं, आपके घर के अंदर टेंस माहौल हो रहा है, ये सब हो इसी वजह से रहा है कि आपकी निकाह की तारीख सही नहीं है। अब क्योंकि हो गया है तो अब हमें उसका इलाज देखना है। तो इसका इलाज यही है कि आप ट्यूसडे के दिन आप सदका करना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ों में आसानी होती जाएगी। आप चाहते हैं कि थोड़ा आपको आपस में अंडरस्टैंडिंग आपने अपने और अपने हस्बैंड की बढ़नी चाहिए, जिसमें थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रहे हैं तो इसके साथ आप वेडनेसडे के दिन सदका करें, जो कि किसी भी हरी चीज़ का होगा, ग्रीन वेजिटेबल का होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी ये कितना घर का माहौल, आपकी हेल्थ सब अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी, मैं रानी बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रानी जी, मैंने पूछना था अपने बारे में कि मैं बीमार ज्यादा रहती हूँ, वेन्स ब्लॉक का मसला है मेरा, और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो भी मैं कोई प्राइस दोन वगैरह लूँ, कोई लग जाएगा। क्या रहता है आपको, प्रॉब्लम क्या बताया? मसला क्या है सेहत का जो आपने बताया, क्या रहता है? जी, वेन्स ब्लॉक का मसला है। वेन्स ब्लॉक का मसला है, मींस आपको दिल का इशू है? जी। कार्डिक इशू है, जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है? जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताइए कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है कोई? नहीं नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कभी कोई जलने का हादसा हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं। ठीक है, सही है, क्योंकि आपकी बर्थ नहीं है। जी, मुझे ये बता दें, मुझे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उम्र का और इस तरह भी प्राइस जोन को लूँ तो लग जाएगा कि नहीं? अच्छा, बात करते हैं, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है रानी, ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप सब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक जवाब हमें देना है और फिर कुछ जो सितारों की मूवमेंट है वो हमें किस तरह हम पर असरअंदाज हो रही है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा। हमें लास्ट कॉल जो की थी, बट नॉट लीस्ट, ये हमें रानी साहिबा थी जिन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की थी। उनको अपनी बर्थ नहीं पता थी, लेकिन उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और मैं आपको रानी साहिबा सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि आप अपने नाम की कॉलिंग बदल लें, सिर्फ बुलाने में अपना नाम बदल लें, क्योंकि आपका नाम बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। तो इसकी आप कॉलिंग चेंज करें। और मैंने आपके लिए जो सजेस्ट, अभी मैं ब्रेक में वही देख रहा था, आपके लिए जो सजेस्टेड नेम है वो है इकरा। आप अपने नाम की कॉलिंग इकरा रख लें, जिसको बताएं कहें इकरा के नाम से कॉल करें आपको, तो आप देखिएगा आपके ऊपर से ये, अल्लाह ने चाहा तो ये जो आपको डिजीजेज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके खत्म होते जाएंगे। आप इसको और अच्छा चाहती हैं तो हर बुध के दिन
किसी भी हरी वेजिटेबल का, ग्रीन वेजिटेबल का, सब्जी का सदका करना शुरू कर दें, अपने हस्ब इस्तात करें, हर बुध को दीजिए। इंशाल्लाह आपकी हेल्थ इश्यूज अल्लाह ने चाहा जो आपको वेनल्स प्रॉब्लम हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, ये सब अल्लाह ने चाहा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें कुछ हमारे सितारों के बारे में भी बता दीजिए। हम इसको स्टार्ट लेते हैं पाइसेस से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पाइसेस का जो मंथ है, जुपिटर का मंथ है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, आपने जल्दी जल्दी बताना होगा। उसके अंदर करूंगा कि पाइसेस इस वक्त अपने उनका ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हैं, उनको इस वक्त किसी चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरीज आ जाते हैं। एरीज के जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ मोहतात रहेंगे अपने किसी तौर पे भी कोई चेंजेस करने से। हेल्थ इश्यूज उनको कोई नहीं है क्योंकि मार्च रिलेटेड है, ये जुपिटर का मंथ है, कंपैटिबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अपनी चीजों को सिर्फ एहतियात करें बदलने में, कोई चीज इस वक्त चेंज ना करें। ठीक है। तीसरा, एरीज के बाद आपके पास आ जाता है टॉरस। टॉरस के जो लोग हैं वो इस वक्त एक अच्छी उनके अंदर एनर्जी है, बूस्टअप हैं, वो लोग अपने किसी एक बिजनेस वेंचर में जाना चाहें, बहुत अच्छा उनके लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम कि वो उसको बिजनेस को स्टार्ट ले सकें। ऑल्दो और सबसे इस वक्त किसी कॉन्स्पायरेसीज में ना जाएं, किसी और एक होता है ना कि अपना गॉसिप्स कर रहे हैं लोग, किसी की बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं, वो ना करें। अपना घर का माहौल वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। टॉरस के बाद आ जाते हैं जेमिनी। जेमिनी क्योंकि जुपिटर का मंथ है और जेमिनी को क्योंकि मरकरी से रिलेट करता है, ये बहुत सपोर्ट करता है हमेशा। तो इस वक्त जेमिनी इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, वो जो जो ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं वो करें, चाहे उसमें चेंजेस हैं, रिलोकेशन है, जो करना चाहते हैं वो करें, उनके लिए फायदा होगा इसके अंदर। जेमिनी के बाद आ जाता है कैंसर। कैंसर ने अपनी तबीयत के मामले में बहुत मोहतात रहना है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले भी एक वो जो कपल को बता रहा था उनके मैच के बारे में। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है और कोशिश करें जब तक ये अभी पूरा साल, ये 31 दिसंबर तक कोशिश करें कि वाइट चीज का सदका करते रहें जो कैंसेरियंस हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज काफी कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अभी कुछ सेकंड्स हैं। हाँ, कैंसर के बाद हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। लियोस क्योंकि सन से रिलेट करता है, ये बहुत अच्छा शाइनिंग पोजीशन में है, एंजाइटी नहीं है इस वक्त किसी किस्म की, अपनी चीजों को जैसे फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे फॉलो करें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही रहेगा। लिब्रास, विर्गो, विर्गोस के लिए है कि इस वक्त एंजाइटी की कैफियत में, तो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए कोशिश करें इस वक्त जितनी वॉक, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी है। और इसके बाद जो है बाकी लोगों से माजरत है, नेक्स्ट टाइम आप लिब्रा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी लोगों का बताएंगे। खैर नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह पूछ लेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।